Hey guys, welcome to the 10th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें पता है जो परमानेंट टिश्यू होता है, ध्यान से सुनना, परमानेंट टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये फर्दर तीन टिश्यू में डिवाइडेड है। तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा स्क्लेरेन्काइमा, तीसरा कोलेन्काइमा। ठीक है, इस लेक्चर में हम पैरेन्काइमा के साथ डील करेंगे। तो पैरेन्काइमा जो होता है इट इज फर्स्ट इवॉल्व्ड एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू कौन है? पैरेन्काइमा टिश्यू है। फर्स्ट टाइम पैरेन्काइमा जो था वो डेवलप हुआ था ब्रायोफाइट्स में। उससे पहले जो थैलोफाइट्स है, फंजाई, एल्गी, इन सब में, थैलोफाइट्स में, इन सब में टिश्यू सिस्टम नहीं था। सबसे पहली बार जो टिश्यू आया था, जो टिश्यू देखा गया था पैरेन्काइमा टिश्यू, वो ब्रायोफाइट्स में देखा गया था। फर्स्ट इवॉल्व टिश्यू इज पैरेन्काइमा टिश्यू। फिर ब्रायोफाइट्स का टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सब में हमें पैरेन्काइमा टिश्यू देखने को मिल जाता है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू इट इज फर्स्ट इवॉल्व्ड एंड प्रिमिटिव टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, इट इज फंडामेंटल टिश्यू और प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज। इसका मतलब समझो, फंडामेंटल टिश्यू और प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू का मतलब क्या है? देखो, कहा जाता है कि और जितने टिश्यू है जैसे स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, इनका जो ओरिजिन हुआ है पैरेन्काइमा से हुआ है। इसलिए पैरेन्काइमा को फंडामेंटल टिश्यू या फिर प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू कहा जाता है। ओके, ये जो हमारा पैरेन्काइमा है, ठीक है, अगर पैरेन्काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए, माना जाता है कि अगर पैरेन्काइमा में लिग्निन का डिपोजिशन हो जाए तो उसे हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, और अगर पैरेन्काइमा में पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाए तो उस टिश्यू को हम कोलेन्काइमा कहते हैं। तो जो हमारा पैरेन्काइमा है ये फंडामेंटल टिश्यू है या प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यू है। इसी पैरेन्काइमा से और भी दूसरे टिश्यूज बने। दूसरे टिश्यूज का ऑरिजिन जैसे स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा का ऑरिजिन किससे हुआ है? पैरेन्काइमा से हुआ है। इसीलिए पैरेन्काइमा को फंडामेंटल टिश्यू या प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज भी कहा जाता है। ओके, पैरेन्काइमा जो होता है, पैरेन्काइमा इसे यूनिवर्सल टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों यूनिवर्सल टिश्यू कहा जाता है? क्योंकि सुनो, पैरेन्काइमा टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो प्लांट के सब पार्ट में आपको दिख जाएंगे, सारे के सारे पार्ट में। आप प्लांट का स्टेम ले लो, प्लांट का लीफ ले लो, फिर आप प्लांट का रूट ले लो, फ्लावर ले लो, फ्रूट ले लो, सब में आपको पैरेन्काइमा टिश्यू दिख जाएगा। इसीलिए इसे यूनिवर्सल टिश्यू कहा जाता है। जो फ्रूट है, फ्रूट का जो वो पल्प जो हम खाते हैं वो पैरेन्काइमेटस है, यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू से बना है। मैंगो, मैंगो को आप जो खाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है मैंगो का, मेसोकार्प, वो क्या है? पैरेन्काइमा टिश्यू है। ब्रिंजल, जो घर में आप बैगन बनाते हो, जो खाते हो एडिबल पार्ट, वो क्या? पैरेन्काइमेटस है, यानी कि पैरेन्काइमा टिश्यू है। इसलिए इसे यूनिवर्सल टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, प्लांट के सब पार्ट में मिलता है, सारे के सारे पार्ट में। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जो हमें डिस्कस करने हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, जैसे पहला है कि थिन वॉल्ड होते हैं, और जो सेल वॉल होता है वो मेड अप ऑफ होता है किसके? पेक्टो सेलुलोज का बना होता है सेल वॉल पैरेन्काइमा टिश्यू में। थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है, एंड सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, मेनली सेल्यूलोज, मेनली सेल्यूलोजिक होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत पेक्टिन भी होता है। ठीक है, तो पेक्टोसेलुलोज कह रहे हैं, लेकिन मेनली सेल्यूलोज। देखो आप फंजाई ले लो, फंजाई का सेल वॉल क्या होता है? काइटिन का बना होता है। लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, एंजियोस्पर्म, हम इसमें क्या पढ़ा है? एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये जो प्लांट होते हैं इसके जो सेल होते हैं कैसे होते हैं? सेल्यूलोजिक होते हैं, मेनली सेल्यूलोज के बने होते हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है, ये जो टिश्यू है इनमें जो सेल होते हैं ये भी थिन वॉल होते हैं एंड आर मेड अप ऑफ व्हाट? पेक्टोसेलुलोज, बट मेनली सेल्यूलोज। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, क्लोजली पैक्ड होता है और हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो हमारे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, देखो ये सारे के सारे सेल क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, और आपको यहाँ पे बीच में इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाता है। ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी 11 पेज 86 का है। ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू का देखे रखा है, बहुत सारे पैरेन्काइमा सेल्स है, ठीक है, और इनके बीच में आपको इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिल जाएगा। और ये कैसे पैक्ड होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं।
नेक्स्ट फाउंड इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, मेडुलरी रेज, पिथ, मेसोफिल ऑफ लीफ। इन सब जगह पे आपको पैरेनकाइमा टिश्यू दिख जाएगा। यानी कि कॉर्टेक्स जो होता है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, पैरेनकाइमा टिश्यू। पेरिसाइकल मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू। मेडुलरी रेज जिसे पिथ रेज भी कहते हैं, याद करो, ये भी मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू। पिथ जिसे मेडुला भी कहा जाता है, मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू। मेसोफिल ऑफ सेल, सॉरी मेसोफिल ऑफ लीफ, ये भी मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू। यानी कि जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है इट फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट विद इन प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट ऑर्गन्स का जो मेजर कंपोनेंट, मेजर कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो पैरेनकाइमा टिश्यू ही होता है। ठीक है, फर्स्ट इवॉल्व्ड है, प्रिमिटिव टाइप है, फंडामेंटल टिश्यू है, या फिर प्रिकर्सर ऑफ अदर टिश्यूज है, यूनिवर्सल टिश्यू है। ये सारे पॉइंट अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। शेप की अगर हम बात करें तो पैरेनकाइमा टिश्यूज आर जनरली आइसोडायमीटर, सॉरी पैरेनकाइमा सेल जो होते हैं जिनसे ऑब्वियसली पैरेनकाइमा टिश्यू बना है, तो पैरेनकाइमा जो सेल होंगे दे आर जनरली आइसोडायमीटर। सबका जो डायमीटर होता है लगभग लगभग सेम होता है। दे मे बी स्पेरिकल, स्पेरिकल हो सकते हैं यानी कि राउंडेड, ओवल हो सकते हैं, ओवल शेप्ड हो सकते हैं, इलोंगेटेड हो सकते हैं, ठीक है, इलोंगेटेड होंगे, लंबे लंबे इलोंगेटेड, और पॉलीगोनल इन शेप होते हैं, पॉलीगोनल शेप भी होता है। ठीक है, तो शेप की बात करें तो पैरेनकाइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, सारे सेल का जो डायमीटर है लगभग सेम होता है। दे में भी स्पेरिकल यानी कि राउंडेड होते हैं, ओवल होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, और पॉलीगोनल इन शेप होते हैं। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर और शेप के बारे में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, चलो अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू की, कि क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं पैरेनकाइमा टिश्यू। सबसे पहले देखो, द पैरेनकाइमा परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड सिक्रीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले स्टोरेज की बात करते हैं। देखो, बहुत सारे पैरेनकाइमा सेल्स जो होते हैं वो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। कुछ पैरेनकाइमा जो होते हैं, सम सेल्स ऑफ पैरेनकाइमा स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल, अगेन स्टोरेज में आ गया। ठीक है, सम सेल्स ऑफ पैरेनकाइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल लाइक ऑयल, टैनिन एंड क्रिस्टल्स, दे आर कॉल्ड इडियोब्लास्ट सेल्स। तो इडियोब्लास्ट सेल्स क्या है, वो ऐसे पैरेनकाइमा सेल्स है जो स्टोर कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल जैसे ऑयल, टैनिन एंड क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ऐसे सेल्स को हम कह दिए इडियोब्लास्ट सेल्स। तो द फंक्शन ऑफ पैरेनकाइमा इज स्टोरेज, फूड स्टोरेज का काम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल स्टोर कर रहे हैं। और फोटोसिंथेसिस की बात करें तो देखो, एक तरह का पैरेनकाइमा टिश्यू है, मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है जिसे हम कहते हैं क्लोरेनकाइमा। अभी हम आगे जाके मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू की चर्चा करेंगे, तो वहां पे और डिटेल में मैं आपको क्लोरेनकाइमा के बारे में बताऊंगा। बट अभी के लिए इतना सुन लो कि क्लोरेनकाइमा आर मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू जो कि फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो पैरेनकाइमा का फंक्शन में फोटोसिंथेसिस भी आ गया, क्योंकि क्लोरेनकाइमा जो फोटोसिंथेसिस करा रहा है, करने में हेल्प करा रहा है, वो एक तरह का मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है। ओके, तो आई होप आपको फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा में स्टोरेज का फंक्शन और फोटोसिंथेसिस का फंक्शन समझ में आया होगा। सिक्रीशन देखो, सिक्रीशन में कैसे हेल्प करता है पैरेनकाइमा टिश्यू। जो रूट पे, ये हमारा रूट है, ठीक है, मान लो रूट का टिप है, रूट के टिप पे रूट कैप होता है। ठीक है, ये हमारा रूट कैप है। रूट कैप क्या करता है, म्यूसिलेज का सिक्रेशन करता है। अब ये जो रूट कैप है इसमें पैरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ये पैरेनकाइमा टिश्यू क्या करते हैं, ये म्यूसिलेज का सिक्रेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये पैरेनकाइमा टिश्यू का जो रूट कैप में प्रेजेंट होता है ये म्यूसिलेज का सिक्रेशन करते हैं। तो रूट कैप जो है हमारा, ये कैसे म्यूसिलेज का सिक्रेशन कर पा रहा है, क्योंकि रूट कैप में प्रेजेंट है पैरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, और द सेल्स ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू दे हेल्प्स इन सिक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा टिश्यू के ऊपर चर्चा करते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेनकाइमा। 5 तरह के मॉडिफिकेशंस है पैरेनकाइमा टिश्यू के जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। पहला 3, प्रोसेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्टिलेट पैरेनकाइमा। अगले स्लाइड में हम बाकी 2 मॉडिफिकेशंस की बात करेंगे। तो पहले प्रोसेनकाइमा को समझते हैं। प्रोसेनकाइमा क्या होता है, ये थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट और स्ट्रेंथ। कैसे होते हैं, देखो ऐसे इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, इलोंगेटेड होते हैं और दोनों साइड से टैपर्ड होते हैं, टैपर्ड।
टैपर्ड मतलब क्या है, बीच से देखो, बीच से मोटे मोटे हैं लेकिन एंड में एकदम पतले होते हैं, टैपर्ड होते हैं, चिपटे हुए होते हैं। और कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। तो प्रोसेनकाइमा इज व्हाट, अ मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा मतलब क्या हो गया कि पैरेनकाइमा जो हमारा सेल था उनमें मॉडिफिकेशन हो गया, शेप और स्ट्रक्चर चेंज हो गया। और ये क्यों होता है मॉडिफिकेशन, ताकि और तरह तरह के फंक्शन हमारा पैरेनकाइमा टिश्यू परफॉर्म कर सके। इनिशियली पैरेनकाइमा टिश्यू का फंक्शन क्या था, सिक्रीशन, स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस। लेकिन देखो पैरेनकाइमा सेल्स में मॉडिफिकेशन हुआ जिसे हमने कहा प्रोजेनकाइमा, और ये अब क्या कर रहा है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो फंक्शन बढ़ गया पैरेनकाइमा टिश्यू का जब पैरेनकाइमा टिश्यू में मॉडिफिकेशन हुआ। तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन प्रोजेनकाइमा, ये फॉर्म्स द पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स। रूट्स के पेरिसाइकिल में आपको देखने को मिलेगा। जो पेरिसाइकिल होता है रूट्स का, वो किसका बना होता है, प्रोसेनकाइमा का, जो कि एक मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है। तो प्रोसेनकाइमा फॉर्म्स द पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स, थिक वॉल्ड सेल्स होते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट और स्ट्रेंथ। अब नीट में क्वेश्चन कैसे आएगा, सुनो। नीट में क्वेश्चन आएगा कि जो पेरिसाइकिल होता है, पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स, वो कैसा होता है, थिन वॉल्ड होता है या थिक वॉल्ड होता है, थिन वॉल्ड होता है, ठीक है, या थिक वॉल्ड होता है, या तीसरा होगा बोथ, या चौथा कुछ भी ले लो, नन ऑफ द अबव, नन, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन आ गया, सपोज ऐसे क्वेश्चन आ गया, पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स आर, तो आप किस पे टिक करोगे। मैंने आपको शुरू शुरू में क्या बताया था कि पैरेनकाइमा टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो प्लांट के सारे पार्ट में दिख जाते हैं, यानी कि प्लांट के स्टेम में, लीफ में, रूट में, फ्लावर में, फ्रूट में। और पैरेनकाइमा टिश्यू जो होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं, ठीक है। और प्रोजेनकाइमा जो होता है, ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, फॉर्म्स द पेरिसाइकिल ऑफ फ्रूट। अब मैंने आपको बोल के रखा है कि पैरेनकाइमा टिश्यू प्लांट के हर पार्ट में होते हैं, तो रूट में भी होते होंगे। तो जैसे क्वेश्चन आएगा पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स आर, तो आप यहाँ पे आप रूट्स पढ़ोगे, और आपको पता है कि रूट्स में पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, तो आप थिन ऑप्शन टिक मार के आ जाओगे, और ये क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, और आपका चला जाएगा माइनस, नेगेटिव में चला जाएगा ये, ठीक है। एक्चुअली में आपको ये कंसीडर करना है, मॉडिफिकेशन कंसीडर करना है पैरेनकाइमा टिश्यू का। यहाँ पे लिखा है जो हमारा प्रोजेनकाइमा है, एक तरह का मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है जो कि थिक वॉल्ड होता है, और ये फॉर्म करता है पेरिसाइकिल ऑफ फ्रूट। तो आप किसमें, थिक वाले ऑप्शन को टिक करके आओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से एनसीईआरटी आपको घुमाएगा। सॉरी, नीट का जो एग्जाम है, वो नीट वाला जो एग्जामिनर जो होगा, जो क्वेश्चन सेट करेगा, वो इस तरीके से आपको घुमाएगा। इसीलिए डिटेल में थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। दिस इज द रीजन वाई हम थोड़ा डिटेल में पैरेनकाइमा टिश्यू को पढ़ रहे हैं। चलो, तो प्रोजेनकाइमा टिश्यू आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा यूजुअली फाउंड इन द कॉर्टेक्स रीजन, कॉर्टेक्स रीजन में होता है, ठीक है। प्रोवाइड बायंसी टू हाइड्रोफाइट्स। एरेनकाइमा नाम से लग रहा है कि एयर से रिलेटेड कुछ होगा। तो देखो ये हमारा क्या है, एरेनकाइमा सेल्स है, ठीक है। ये एरेनकाइमा टिश्यू है, पूरा सेल्स है। ये क्या करते हैं, ये ऐसे गोल 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 होते हैं, और इनके बीच में ये होता है एयर चेम्बर, ठीक है। एयर चेम्बर होता है जहाँ पे एयर प्रेजेंट होता है। और ये एरेनकाइमा जो मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है, ये आपको हाइड्रोफाइट्स यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिल जाएंगे। और इनका काम क्या होता है, ये बायंसी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोफाइट्स को। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोट करने में, जब फ्लोट करते हैं तो बायंसी प्रोवाइड करते हैं ताकि अच्छे से फ्लोट कर पाए। अब ये जो हाइड्रोफाइट्स है, या तो ये सरफेस पे फ्लोट करेंगे या सबमर्ज, पानी के नीचे फ्लोट करेंगे, क्योंकि इनमें एरेनकाइमा टिश्यू होता है जो कि एक मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू है, ठीक है। कहाँ, कॉर्टेक्स रीजन जो होता है हमारा, वहां पे मिलेगा ये आपको, यूजुअली फाउंड इन कॉर्टेक्स रीजन। और क्या कर रहा है, बायंसी प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण जो हमारा हाइड्रोफाइट या एक्वेटिक प्लांट है, आप देखोगे सरफेस पे आराम से फ्लोट कर पाता है, या सबमर्ज्ड पानी के अंदर फ्लोट कर पाता है। लेकिन कभी ऐसे पड़ा हुआ नहीं रहता, पानी के एकदम, पानी के अंदर एकदम जमीन पे पड़ा हुआ नहीं रहता, पानी के अंदर भी रहता है तो फ्लोट ही करता रहता है, और पानी के सरफेस पे भी रहता है तो फ्लोट करता है। वाई, बिकॉज ऑफ दिस एरेनकाइमा टिश्यू विच इज अ मॉडिफाइड पैरेनकाइमा टिश्यू। तो देखो कैसे पैरेनकाइमा टिश्यू और भी तरह तरह के फंक्शन कर रहे हैं, जैसे प्रोवाइड सपोर्ट, स्ट्रेंथ, प्रोवाइड बायंसी। क्यों, क्योंकि ये पैरेनकाइमा टिश्यू में मॉडिफिकेशन हुआ है। नेक्स्ट, स्टिलेट पैरेनकाइमा की बात करें तो ये स्टार शेपेड होते हैं। ये देखो स्टार शेपेड है,
और बीच में आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिल जाएगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस। स्टार शेपेड होते हैं। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ टू लीफ बेस, जो कि स्यूडो स्टेम होता है ऑफ बनाना। बनाना का स्टेम अगर आप देखोगे कभी तो आपको दिख जाएगा कि बनाना का जो स्टेम होता है वो बहुत सारे लीफ बेसिस का बना होता है। ठीक है, बहुत सारे लीफ एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे अगर बनाना का स्टेम लोगे और लीफ बेसिस को एक से ऊपर एक के ऊपर एक हटाते रहोगे तो पता चल जाएगा कि जो बनाना का स्टेम है एक्चुअली में फॉल स्टेम है, शूडो स्टेम है, ये एक्चुअली में बहुत सारे लीफ बेसिस का बना होता है। ओके, और ये क्या कर और ये जो लीफ बेसिस होते हैं बनाना ट्री के, ये जो लीफ बेसिस इनमें होता है स्टेलेट पैरेन्काइमा टिश्यू, जो क्या करता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है लीफ बेस ऑफ बनाना का। लीफ बेस ऑफ बनाना क्या है, स्यूडो स्टेम है। ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, स्यूडो फॉल्स स्टेम है। एक्चुअली में बहुत सारे लीफ बेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक से फॉर्म करके स्टेम जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसा लगता है कि स्टेम है बट ये फॉल्स स्टेम है। ये एक्चुअली बहुत सारे लीफ बेसिस का कंपोज्ड होता है। ठीक है, और ये जो लीफ बेस है बनाना ट्री का, इसको कौन सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, ये स्टेलेट पैरेन्काइमा। ओके, तो ये तीन तरह के मॉडिफिकेशंस देखे हमने पैरेन्काइमा टिश्यू के। अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और आगे और दो तरह के मॉडिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब बात करते हैं चौथे और पांचवें मॉडिफिकेशन की। चौथा मॉडिफिकेशन का नाम है क्लोरेन्काइमा। देखो क्या होता है, ये हमारा ट्रांसवर्स सेक्शन है लीफ का। लीफ का ये जो रीजन है इसे हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस, और नीचे इसको कहते हैं लोअर एपिडर्मिस, और मिडिल वाले रीजन को, बीच वाले रीजन को हम कहते हैं मेजोफिल। मेजो मतलब क्या, मिडिल हो गया, मेजोफिल। और मेजोफिल रीजन में प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरेन्काइमा, जो कि एक तरह का क्या है, मॉडिफाइड पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो क्लोरेन्काइमा ऐसे मॉडिफाइड पैरेन्काइमा टिश्यू है जिनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसीलिए नाम पड़ गया क्लोरेन्काइमा। अगेन ऐसे पैरेन्काइमा सेल्स जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उन्हें हम बोलेंगे क्या, क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और आपको पता है क्लोरोफिल क्या करने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लोरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। और क्लोरेन्काइमा क्या है, एक तरह का मॉडिफाइड पैरेन्काइमा टिश्यू है। तो what are chlorenthyma? Chlorenthyma are parenchyma cells with chloroplast found in the mesophyll of leaves, performs photosynthesis। चलो अब बात करते हैं म्यूसिलेज पैरेन्काइमा की। प्रेजेंट इन सक्लेंट या फिर फ्लैशी जिसे कहते हैं, प्रेजेंट इन फ्लैशी जेरोफाइटिक प्लांट जैसे अलोए हो गया, ओपनशिया हो गया, यूफोर्बिया हो गया, इन सब प्लांट में प्रेजेंट होता है क्या, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। ठीक है, और ये सब कैसे प्लांट है, फ्लैशी जेरोफाइटिक प्लांट्स है। और ये जो म्यूसिलेज पैरेन्काइमा जो कि ये फ्लैशी जेरोफाइटिक प्लांट्स में प्रेजेंट है, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ वाटर। जैसे देखो यहाँ पे ये मैंने क्या बनाया, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा सेल्स बनाया। इनके अंदर होता है क्या, ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स के अंदर होता है म्यूसिलेज, ये वैक्यूल्स के अंदर होता है क्या, ये वैक्यूल्स स्टोर करते हैं क्या, म्यूसिलेज। और ये म्यूसिलेज क्या करते हैं, ये म्यूसिलेज में पाया जाता है वाटर, H2O पाया जाता है। समझे, वापस से बोल रहा हूँ, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा, इसके अंदर वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर क्या है, म्यूसिलेज, और ये म्यूसिलेज क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा म्यूसिलेज पैरेन्काइमा है, इसका फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ वाटर। जैसे देखो जेरोफाइटिक प्लांट जैसे कैक्टस का प्लांट अगर तुम्हारे घर में होगा तो देखना कैक्टस प्लांट को अगर साल में तुम एक बार भी पानी दे दोगे तो भी वो एक साल तक जिंदा रहेगा। क्यों, क्योंकि क्या करता है, ये जो हमारा कैक्टस ये सब जेरोफाइटिक प्लांट है, ये क्या करते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्या, म्यूसिलेज पैरेन्काइमा। और उनके अंदर ये वैक्यूल्स होते हैं जिनमें म्यूसिलेज होता है, और ये म्यूसिलेज वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इसीलिए अगर कैक्टस को पानी नहीं मिल रहा है बट फिर भी उनके अंदर जो इंटरनल वाटर स्टोर्ड है वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है, ये जो वाटर स्टोर है जो कि म्यूसिलेज ने करके रखा है, ठीक है, उस वाटर को यूटिलाइज करके कैक्टस जो है वो प्लांट एक एक साल तक बिना पानी के भी जिंदा रह जाते हैं। तो म्यूसिलेज पैरेन्काइमा प्रेजेंट इन सक्यूलेंट और फ्लेशी जेरोफाइटिक प्लांट्स, एग्जाम्पल एलोए, ओपेंशिया, यूफोर्बिया। तो यहाँ पे हमने 5 तरह का मॉडिफिकेशन पढ़ा पैरेन्काइमा टिश्यू का। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त।
तो गाइस यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, और एटोलॉजी का जो चैनल है टेलीग्राम पे, इसे जाकर ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एटोलॉजी का चैनल, इसे सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि फ्यूचर में जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय, थैंक यू, टेक केयर।